मित्रों नमस्कार, ट्रेडिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बैंक निफ्टी का लाइव ट्रेड करने जा रहे हैं। और लाइव ट्रेड क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से हमने 36,300 का पी बाई किया हुआ है। और वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अभी हम आपको थोड़ी देर में आपके साथ हम साझा करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर जो है आपका सप्लाई जोन है और नीचे जो है आपका डिमांड जोन है। और मार्केट जो इस समय ट्रेड कर रही है वो 36,227 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज का जो ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक है वो हम आपको अब बता रहे हैं। जैसा कि आप देखिए, ऊपर जो है रेड कलर की पट्टी है, ये आपका 30 मिनट का सप्लाई जोन है। ये आपका 30 मिनट का सप्लाई जोन है। और जो नीचे ग्रीन कलर की पट्टी देख रहे हैं, ये 30 मिनट का डिमांड जोन है। ये 30 मिनट का डिमांड जोन है। मार्केट जो है सप्लाई जोन के पास गई और सप्लाई जोन के पास जाने के बाद मार्केट रिजेक्ट हुई। और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट यहाँ पर इसने जो है 30 मिनट इस जोन के आसपास बिताया। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हुई, तो इसीलिए हमने जो है 36,300 का पी बाई किया। तो जैसे मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बताया कि मार्केट जो है सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रही है और सप्लाई जोन के पास जाने के बाद मार्केट वहां से रिजेक्ट हुई है, इसीलिए हमने 36,300 का पी लिया हुआ है। तो हमने जो बाई किया हुआ है वो 36,300 का पी बाई किया हुआ है। और जो हमने एसएल रखा हुआ है वो 36,400 का हमने एसएल रखा हुआ है। और जो हमने टारगेट रखा हुआ है वो 36,050 का हमने टारगेट रखा हुआ है। और अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे एसएल को हिट करता है या हमारे टारगेट को हिट करता है। तब तक हम लोग अपनी पोजीशन को इसी तरह होल्ड किए रहेंगे और समय बीतने दीजिए। देखिए ये कितनी देर में हमारे एसएल को हिट कर रहा है या हमारे टारगेट को हिट करता है। जैसा होता है हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस समय जो ट्रेड कर रही है वो 36,133 के ऊपर ट्रेड कर रही है। और अभी आप देखिएगा कि थोड़ी ही देर में ये हमारे टारगेट को अचीव कर लेगी, क्योंकि हम लोगों की जो एंट्री हुई है काफ़ी लॉजिकल हुई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट जो है ये सप्लाई जोन के आसपास गई और वहाँ से ये रिजेक्ट हो रही थी, इसीलिए हमको वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ी, इसीलिए हमने 36,300 का पी बाई किया हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि ये कितनी देर में हमारे टारगेट 36,050 को टच कर लेती है। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि ये कितनी देर में हमारे टारगेट को अचीव कर ले रही है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट जो ट्रेड कर रही है वो 36,128 के आसपास ट्रेड कर रही है। और स्क्रीन पे जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो 6,600 के आसपास का प्रॉफिट शो हो रहा है। और अभी भी मार्केट हमारे टारगेट से थोड़ा दूर है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये हमारे टारगेट को अचीव करे और हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों की जो एंट्री हुई है कितनी लॉजिकल हुई है और ये सेटअप कितना सिंपल है। अगर आप डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपना एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज वही हुआ, जैसे हमारे ये सप्लाई जोन के पास गई, हमने देखा कि वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो हमने वहाँ पर 36,300 का पी लिया और नीचे जो है देखा कि एक डिमांड जोन है, वहाँ पर हमने अपना टारगेट सेट किया। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितना सिंपल वो है कि अगर आप डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो बड़ी आसानी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपके सामने बताया कि मैंने 36,300 का पी लिया हुआ है और 36,300 के पी लेने के बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट कितनी खूबसूरती से हमारे टारगेट की तरफ आ रही है। और इस समय जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो 36,094 के आसपास ट्रेड कर रही है। और स्क्रीन पे जो आपको प्रॉफिट शो हो रहा है वो 7300 के आसपास का प्रॉफिट शो हो रहा है। और हम वेट कर रहे हैं कि ये हमारे टारगेट यानी 36,050 को टच करे और हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। नहीं तो तब तक हम अपनी पोजीशन में ऐसे ही बने रहेंगे जब तक ये हमारे टारगेट को अचीव नहीं करा दे। तो हम लोग देखते हैं कि ये कितनी देर में हमारे टारगेट को ये अचीव कर रही है। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं इस समय मार्केट
13,091 के आसपास ट्रेड कर रही है और जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो 8300 के आसपास का प्रॉफिट शो हो रहा है। और हम लोग वेट कर रहे हैं ये हमारे टारगेट 36,050 को टच करे और हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। और इस समय मार्केट जो है आपका 36,088 के आसपास ट्रेड कर रही है और ये हमारे टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच रही है। और ये जैसे हमारे टारगेट को अचीव करती है हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं और क्योंकि हम लोगों की एंट्री जो हुई है वो काफ़ी लॉजिकल हुई है, इसीलिए हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसी तरह वेट करते रहेंगे और जब तक कि ये हमारे टारगेट को अचीव ना करा दे। ये समय ज़रूर थोड़ा सा लग रहा है लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये अभी हमारे टारगेट को ये अचीव करा देगी। तब तक हम लोग वेट करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट जो है 36,081 पर ट्रेड कर रही है और ये हमारे टारगेट के काफ़ी करीब है। और इस समय आप देख रहे हैं कि मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया हुआ है और अब हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया और हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने मात्र 5 लाट यानी 125 क्वांटिटी पे ही काम किया और प्रॉफिट आपको जो शो हो रहा है वो 10,043 रुपये का प्रॉफिट शो हो रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्लियर है तो आप चाहे कम लाट रखें लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छा हो। जो ये हमको प्रॉफिट शो हो रहा है ये 10 और ये 10,043 रुपये हमको मात्र 5 लाट मतलब 125 क्वांटिटी। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग कम क्वांटिटी में काम करते हैं लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक लॉजिकल एंट्री हुई और हम लोगों ने एक लॉजिकल एंट्री लिया और लॉजिकल एंट्री के साथ साथ ही हम लोगों ने एक लॉजिकल एग्जिट भी लिया। तो सप्लाई और डिमांड कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जैक्ट एंट्री भी बताता है और एग्जैक्ट एग्जिट भी बताता है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई के माध्यम से एंट्री भी एग्जैक्टली और एग्जिट भी हमने एग्जैक्ट ली। तो आप लोग देख रहे हैं कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप इसी तरह से अपनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर आप देखिए, समझिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और इसके बाद वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिए और जब आपकी एक्यूरेसी काफ़ी सही होने लगे तब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।